गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। अ, नमस्कार। नमस्कार सर। थोड़ा सा देर देर हुई है। मैं आपको होस्ट स्लाइड जी दे जी रहा सर। हूँ अभी। ये आपको होस्ट जी बना सर, अभी दिया है। थोड़ी देर में मुझे भी लग रहा है सारे लोग आ जाएंगे। 10-12 जी लोग जी तो ऑलरेडी पैनल में है अभी। जी ओके। जी जी। तो सर, ट्रेन में दिख रहा है, आपका बैकग्राउंड दिख रहा है ट्रेन में। जी जी, बस ऐसा ही है। और ये अ, बहुत बढ़िया है कि हम ये सोशल मीडिया से कनेक्टेड, कहीं भी हो कनेक्टेड है। जी हाँ जी हाँ। वी आर लिविंग इन इंटरनेट एज हम्म। एंड दिस जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज कनेक्टेड जनरेशन। हम लोग कनेक्टेड जनरेशन में नहीं थे, बट दिस जनरेशन इज कनेक्टेड जनरेशन। Everybody love to be connected every time. जी So, dear friends, it's my proud privilege to welcome Dr. Sudeep Sarkar again. डॉक्टर सुदीप सरकार सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से ताल्लुक रखते हैं और हम सबके रिक्वेस्ट पर ये तीसरा जूमो ले रहे हैं। और इनका जो अनुभव है अल्टरनेटिव मेडिसिन का बहुत अच्छा है। मेरिडियंस के बहुत अच्छे जानकार हैं। तो आपको जो इस सेशन के एंड में सवालों के जवाब मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड, वो भी बहुत अच्छे होंगे। मैं कोशिश करूंगा, डिपेंड करेगा नेट पर, मैं आपके साथ बना रह सकूंगा जहां तक बना रहूंगा। और इस सेशन को आप एंजॉय करिए। जो डॉक्टर सुदीप सरकार आपको बताने वाले हैं टेरा हेल्थ की टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे आप अपने हार्ट की देखभाल कर सकते हैं, कैसे आप एंजियोप्लास्टी को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे आप नॉर्मल ट्रीटमेंट जो मॉडर्न मेडिकल साइंस का ट्रीटमेंट है उसके साथ साथ आप आइडर केयर से अपनी हेल्थ को बेहतर बनाते हुए दवाओं को बंद करके मेडिसिन फ्री लाइफ पर कैसे स्विच हो सकते हैं, जैसा कि मैंने खुद किया है। और यहाँ पर एक मैं वर्ड ऑफ कॉशन कहना चाहूंगा कि खुद दवाइयाँ बंद ना करें। जब आपकी कंडीशन इंप्रूव होगी, आपके डॉक्टर खुद दवाइयाँ बंद करते हैं, वही सबसे अच्छा होता है। इम्प्रूवमेंट आपके पेपर पे भी होनी चाहिए। आप जो फील करते हैं वो बात तो अच्छी है ही। डॉक्टर सुदीप सरकार सर, आपको म्यूट ऑल ऑप्शन एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा क्योंकि लोग ज्वाइन होते रहेंगे और माइक ऑन होता रहेगा। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आप सभी की ओर से डॉक्टर सुदीप सरकार का स्वागत करता हूँ। लेट्स वेलकम सुदीप सरकार सर। सुदीप जी, आपका स्वागत है। प्लीज स्टार्ट करें आज के जूम को। थैंक यू जी सो मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच। आप इतने इत्मीनान से, इतने बढ़िया तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज समथिंग रियली आई अप्रिशिएट आप, और आपके अंदर जो हम्बलनेस है। अब मैं क्या म्यूट करूं सबको? यस बहुत। सर, म्यूट ऑल ऑप्शन एक्सरसाइज कर लीजिए, दैट विल बी गुड। ओके, थैंक यू सर। म्यूट। तो ये तो हमारे वीएम सर का बड़प्पन है। थैंक यू सो मच, आपने ऐसे ऐसे बात बात को ऐसे इतने तरीके से और इत्मीनान से रखते हो। बहुत बढ़िया, सीखने का बहुत कुछ है सर आपसे। खैर, आज का ये सेशन जूम पैनल में सभी का स्वागत है। और पहली बात, एक छोटा सा नहीं, बड़ा धमाकेदार है, वो है ऑफर। ये जो मशीन है, ये आज जो ऑफर लॉन्च हुआ है 10-11-12, ये हमारे ग्रुप में भी ऑलरेडी डिस्क्लोज है। आप उसे देखिए। ये ऑफर को अगर कहीं पे समझने में आपको परेशानी हो, कुछ गलतफहमी हो, तो आप सीधा भीम सर से या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया एक ऑफर दिया है। ये आईटेरा क्लासिक के साथ आईटेरा क्लासिक के साथ आयन शील्ड फ्री। जब मैंने ये मशीन परचेस किया था तब वो ये फ्री नहीं था। खैर, थोड़ा सा दुख तो होता है, लेकिन फिर भी आज ये ऑफर देख के मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आई मस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। तो आयन शील्ड क्या है, कैसे काम करता है, और एक क्लासिक के साथ एक आयन शील्ड जिसका कीमत 29,500 रुपया है। तो ये बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है आपको, आज कल परसों।
यानी जो भी लोग पेमेंट करेंगे 10 से 12 के बीच में, जो भी ऑर्डर इनपुट होगा उसी के लिए ये ऑफर एप्लीकेबल होगा। तो ये तो हो गई बात ऑफर की। चलिए अभी सब्जेक्ट में आते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा सिंपली हम लोग सब्जेक्ट में आते हैं। पहले डिस्क्लेमर बताना चाहता हूं, ये जो मशीन है आईटेरा केयर, दिस इज नॉट ए मेडिकल डिवाइस। ये बात को हमें सभी को गौर करना होगा। दिस इज नॉट ए मेडिकल डिवाइस, ना तो ये मेडिकल डिवाइस है, लेकिन हाँ मेडिकल में जो रिजल्ट आते हैं, जो मेडिकली बेसिकली देखा जाए तो 5% केसेस में मेडिकल सपोर्ट की जरूरत होते हैं हमारे जिंदगी में। 95 केसेस में नहीं है। हमें छोटी मोटी शिकायत होती है, पेट दर्द होती है या जो भी तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होता है, हर किसी के लिए अगर हमें मेडिकल के पास जाना पड़ रहा है तो ये हमारे अंदर खामियां है। दिस इज समथिंग। ये सर, ये ऑफर ऑलरेडी आपने डिस्क्लोज भी कर दिया यहाँ पे, तो हर कोई देख लेगा और ग्रुप में भी। और आयरन शील्ड के बारे में जो मैं बात बता रहा था, जो जानकारी चाहिए उसका लिंक सर ने ग्रुप में दे रखा है। जिनको देखना होगा या जानकारी चाहिए वो ग्रुप से ले लेगा। हाँ, तो जो मैं बोल रहा था, मेडिकल सपोर्ट हमें 5% केसेस में चाहिए, ओनली 5% केस। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या ट्रॉमा हो गया या फिर किसी का स्ट्रोक हो गया, सीवियर स्ट्रोक या कुछ हो गया, ऐसे केसेस में हमें मेडिकल के ऊपर ही फर्स्ट प्रिफरेंस जाएगा। अदर देन मेडिकल जो भी कुछ है, जो हमारे नेचुरोपैथ है, जो भी हमारे हीलिंग प्रोसेस है, वो उसके बाद। लेकिन बात यहां पे है, इस मशीन की खासियत है, ये मशीन कुछ ऐसा काम करता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने इस चीज को अनुभव किया है कि मेडिकल साइंस में भी वो रिजल्ट आना नामुमकिन हो जाता है। मैंने पैरालाइज पेशेंट के ऊपर ये मशीन अप्लाई किया। आज मैं 3 पेशेंट का जिक्र करूंगा। ऐसे पेशेंट नहीं, एक तो उनमें से मेरा दीदी है, तो उनको रनिंग नोज का इश्यू था। कल रात की बात है, कल रात को ओनली फॉर 15 मिनट मैंने उनको दिया रनिंग नोज। आज मैं उनसे पूछा रात का इशू, वो हैंकी लेके बैठी थी। तो दीदी को मैंने आज पूछा कैसा है अभी, रनिंग नोज का इशू कैसा है? बोला कल रात से हैंकी लेके मैं सोई थी बिस्तर पे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी, बंद हो गई। दिस इज फैंटास्टिक। अच्छा, तो मैंने पैरालाइज पेशेंट के ऊपर इसे इंप्लीमेंट किया। मैंने गाउट, आर्थराइटिस या कोलोनाइटिस, पेट का बीमारी, इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया। काफी सारा चीजों में अप्लाई किया, काफी सारा अभी तक बाकी है, क्योंकि अभी हाल ही में इस मशीन से मैं जुड़ा हूं। लेकिन इसका बहुत सारा ये जो बेनिफिट है ले रहा हूं, जस्ट ये मशीन जो है इसके बदौलत। दिस इज सिंपल बट पावरफुल, दिस इज सिंपल बट पावरफुल। आपको बस थोड़ा सा जानकारी चाहिए इसको इस्तेमाल करना कैसे है। वेरी सिंपल टू यूज एंड वन कैन, एक स्कूल गोइंग चाइल्ड या कोई बुजुर्ग आदमी हो हमारे घर में जो, वो भी इस्तेमाल कर सकता है। स्कूल गोइंग किड्स भी इस्तेमाल कर सकता है बड़ी आसानी से। चलिए फिर, डिस्क्लेमर तो मैंने बता दिया, दिस इज नॉट ए मेडिकल डिवाइस, लेकिन उसके बावजूद ये मशीन बहुत बढ़िया रिजल्ट देने में सक्षम है, कारगर है। इसे सही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जानकारी लेते हैं प्रेजेंटेशन में। मैं शेयर करता हूं, सेकेंड डॉक्यूमेंट। मुझे उम्मीद है सबको नजर आ रहा है स्क्रीन। तो ये जो डिवाइस है आईटेरा केयर, इसका प्रेजेंटेशन है। इसमें पहले स्क्रीन में देखिए बताया गया है फादर ऑफ मेडिसिन, जिसे हम हिपोक्रेट्स के नाम से जानते हैं। तो हिपोक्रेट्स है फादर ऑफ मेडिसिन, जिनके नाम पर शपथ लिया जाता है एमबीबीएस जो भी कंप्लीट करता है। आज के डेट में भी इनका ही शपथ लिया जाता है। इनका क्या कहना है
If there is a way to heat the bones, then all diseases can be treated. अगर हमारे हड्डियों में गर्मी पहुंचाया जाए तो हर बीमारी का इलाज हो सकता है। कितनी बड़ी बात और गहरी बात। बस आप इस बात को समझ लीजिए, इसको दिमाग में अगर आप एक इमेजिनेशन क्रिएट कीजिए कि हड्डियों में अगर गर्मी पहुंचाया जाए, क्योंकि इस मशीन का खासियत है 8 से 10 इंच तक पेनिट्रेट करता है, बॉडी के अंदर घुसकर ये हमें बेनिफिट देता है। ये अपना मशीन अपना काम करता है। इसका जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो बिल्डिंग बिल्ड क्वालिटी है, उसके लिए। नेक्स्ट आते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। उनका ये कहना, फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब ये फ्रीक्वेंसी, ये बात उन्होंने आज से सदियों पहले की बात है, हो गया 70 साल 80 साल, लेकिन आज ये रियलिटी बन चुका है। दिस इज समथिंग अमेजिंग। आज हम इसका फायदा उठा रहे हैं। जो उन्होंने सोचा था कि फ्यूचर में जो होगा, वो फ्यूचर आज हमारा दोस्तों रियलिटी प्रेजेंट हो चुका है। और आईटेरा केयर के बदौलत में हम उसका फायदा उठा सकते हैं। ये आईटेरा केयर डिवाइस क्या है? ये एक फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। ये सिंपली एक फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। तो बात करेंगे अगला चैप्टर में हम, फ्रीक्वेंसी क्या है, कौन सा फ्रीक्वेंसी में ये काम करता है और क्यों ये काम होता है हमारे शरीर में। ये होता है फ्रीक्वेंसी जिसे हम जानते हैं टेराहर्ट्ज के नाम पे। टेराहर्ट्ज बेसिकली दो शब्दों को जोड़ के यहां पे बनाया गया है, टेराहर्ट्ज। टेरा यानी वो स्टेट, फ्रीक्वेंसी का एक स्टेट है जो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे। बेसिकली टेरा क्या होता है, हर्ट्ज द यूनिट ऑफ वाव, या फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है, जैसे मील, किलोमीटर, दूरी जो नापते हैं उसका स्केल क्या होता है, किलोमीटर। वैसे ही हमारा ये हर्ट्ज है, ये साउंड वाव जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका स्केल करने के लिए। और इसी टेराहर्ट्ज को जापानीज अथॉरिटी ने बताया है द लाइट ऑफ लाइफ। क्यों? बिकॉज ये टेराहर्ट्ज जो है, टेराहर्ट्ज का बेसिकली इस्तेमाल देखा जाए तो एयरपोर्ट में हमारा बॉडी जो स्कैन होता है, जब हम एयरपोर्ट में चेक इन करते हैं तो वहां पे स्कैनिंग होता है। उस दौरान हमारे बॉडी में टेराहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी डाल के स्कैन किया जाता है। और देखा पाया ये गया है, इसके बाद इसके दौरान जो है रिसर्च होता रहता है। तो इन दिस ड्यूरिंग दिस सिचुएशन जो देखा गया है, बिकॉज ऑफ टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमारे शरीर में एक लाभकारक फायदा हो रहा है। यानी कि हमारे जो बॉडी का स्टेट है वो बेटर होता है। तो ये टेराहर्ट्ज बेसिकली लाखों करोड़ों डॉलर खर्चा करके बड़े बड़े इक्विपमेंट्स या जो भी हमारे हेल्थ साइंस का जो मिलिट्री सेगमेंट है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मजे की बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये आज हमारे पास उपलब्ध है बिकॉज ऑफ प्राइम इंटरनेशनल। ये मशीन को पूरी दुनिया में लेके काम कर रही है ताकि हमारे हाथों में सभी के पास उपलब्ध हो, हर कोई इसका फायदा उठा पाए, इसका जो बेनिफिट है हर कोई उठा पाए। तो जान लेते हैं जो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है बेसिकली वो क्या है, कैसे काम करती है। जैसे मैंने बताया था, ये वाव लेंथ यहां से देखिए, बाएं से मैंने जूम किया है। ये रेडियो, पहला जो है रेडियो दिख रहा है आपको, उसके बाद आता है माइक्रोवेव्स, फिर अगला जो आता है इंफ्रारेड। और माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के बीच में जो ये बना है पीले कलर से यहां पे लिखा गया है टेराहर्ट्ज, ये वो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों जो हमारे शरीर के लिए सबसे उत्तम है, सबसे बेस्ट है। क्यों?
हमारा जो सेल है, मानव सेल है, जो ह्यूमन सेल, उसका जो ऑप्टिमम फंक्शनिंग है, हेल्दी स्टेटस है, वो 13 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में ही काम करता है सबसे अच्छा। तो इसीलिए माना जाता है, जापानीज अथॉरिटी ने इसको डिक्लेयर किया, या लाइट ऑफ लाइफ, लाइट ऑफ लाइफ। और उससे आगे देखेंगे, जैसे ये बॉर्डर खिंचा हुआ है, एक लकीर खिंचा हुआ है यहाँ पे, वायलेट सा, रेड वायलेट, उसके आगे चलेंगे तो अल्ट्रा वायलेट, यूवी, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रे, और आगे है वाई रे। ये सारे खतरनाक है, ये हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरनाक है, खतरा पैदा करता है। लेकिन तेरा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, म्यूट करना होगा मुझे। सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस, नॉइज आ रहा था। तो ये टेराहर्ट्ज जो है, ये वो स्टेट है, वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें हमारा सेल जो है फैंटास्टिक, मतलब हेल्दी स्टेट में रहता है, अपना जो फंक्शन है वो बेहतर होता है, और हमारे शरीर के अंदर से सारे टॉक्सिन, सारे बीमारी, सारे प्रॉब्लम, बेसिकली जो इन्फ्लेमेशन है उसे दूर करने में मदद करता है। और इन्फ्लेमेशन जो होता है, दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। कोई भी हमारे अंदर जो शरीर में पैदा होता है, चाहे उसको बनने में 2 साल लगा हो, 5 साल, ऐसे बड़ी बड़ी बीमारी जो है, कैंसर है, जो भी है, उसको बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसको बनते बनते ये जो टाइम लगता है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो टेराहर्ट्ज होने से क्या होगा, हमारे अंदर वो इन्फ्लेमेशन नहीं बन पाएगा, हम उसका चैलेंज, मुकाबला कर पाएंगे। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी तो मैंने बता दिया, टेराहर्ट्ज रिजोनेट्स द सेम फ्रीक्वेंसी एज नॉर्मल ह्यूमन सेल एंड जनरेटिंग मिलियंस ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। दोस्तों, हर कोई हमारे यहाँ एनर्जी है, वी ऑल आर बेसिकली एनर्जी। अब यही एनर्जी जो है, इसी का ऑल्टर्ड जो कंडीशन होता है, ऑल्टर्ड यानी दूसरा एनर्जी पैटर्न, उसी को बीमारी के रूप में देखा जाता है। सो व्हाट इज द डिजीज एक्चुअली? द ऑल्टर्ड एनर्जी। और यही एनर्जी को फिक्स करने के लिए जो चाहिए हमें, दैट इज टेराहर्ट्ज। तो टेराहर्ट्ज हमारे हाथ में आ गया, यानी कि हम किसी भी बीमारी, किसी भी प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू से लड़ सकते हैं, उससे रिकवरी कर सकते हैं। तो इस मशीन को बनाने वाला जो है, दैट इज डॉक्टर यांग वेन जून। यांग वेन जून एक चाइनीज साइंटिस्ट है। इन्होंने लगातार मेहनत करते हुए, आफ्टर रिसर्च, इस मशीन को उन्होंने इन्वेंट किया। और ये जब मशीन इन्वेंट किया, लाखों डॉलर खर्चा करके ये मशीन बन पाया। जैसे कि मैंने पहले बताया था, टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का फायदा लेने के लिए लाखों डॉलर यानी करोड़ों रुपया हमें खर्चा करना पड़ेगा, तब हम इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आज ये मशीन जो है, इसको मैन्युफैक्चर करने वाला, दैट इज डी शांग टेक्नोलॉजी। अब ये डी शांग जो है, इसको मशीन को बनाता है। ये मशीन बना के आज के डेट में हर किसी के पास, मिडिल क्लास फैमिली को या लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी इसे खरीद सकता है। इतने किफायती, अफोर्डेबल कर दिया। हमें लाखों डॉलर खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये मशीन डिवाइस अवेलेबल हो गया बिकॉज ऑफ डी शांग टेक्नोलॉजी। ये मशीन जो है दोस्तों, ये एक डिवाइस जो है हमारा, जो आइटेरा किया, दैट इज पेटेंटेड। ये मशीन पेटेंटेड है, एंड दिस इज फाउंडेड इन मई 2015। 6 साल का इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद इस मशीन को तैयार किया गया। डी शांग यानी वो इंस्टीट्यूट है जो इस मशीन को बनाता है, और इसको बना के, इसका जो पेटेंट है और इस मशीन का जो, मतलब वर्ल्ड वाइड सर्कुलेशन करने के लिए जो जिम्मेवारी है, वो दिया गया है प्राइप इंटरनेशनल। सो प्राइप इंटरनेशनल
इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड जो इस मशीन को बेचेगा। अदर देन प्राइव इंटरनेशनल कोई अगर बेच रहा है वो कॉपी हो सकता है, फेक हो सकता है। और आज के डेट में दोस्तों ये मशीन फेक भरा पड़ा है ऑनलाइन। क्यों? हमारा क्यों इस चीज का कॉपी हो रहा है दोस्तों? इस बात को आप समझिए। कॉपी उसी का होता है जिसका कोई नाम हुआ हो, जिसका कोई सक्सेस हो, जिसका कोई रिकॉर्ड है, बड़ा कुछ है। तो ये मशीन का कॉपी इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मशीन इतना नाम कर गया। आज ऑनलाइन में ये इसका फेक या कॉपी मशीन आपको मिल जाएगा 2 4 5 या 6 हजार में। लेकिन हमें ओरिजिनल लेना है तो प्राइव इंटरनेशनल से ही लेना होगा। और यहाँ नो कॉम्प्रोमाइज। प्राइव इंटरनेशनल जो है वो वर्ल्ड वाइड इसको मतलब के डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये जो डीशांग जो मैन्युफैक्चरर है, इस मशीन को जब बनाया गया इन द ईयर 2015, तब लाखों करोड़ों रुपया इसका कीमत हुआ था। तो इतना महंगा, इतना प्राइस देके कोई भी जनरल पीपल लेने में तो सक्षम है नहीं, हर कोई नहीं ले पाएगा। तब इसका जो है अगला एडिशन, द सेकेंड जनरेशन 2017 में लॉन्च किया गया। वो भी थोड़ा महंगा ही था, हमारे आउट ऑफ रीच ऑफ मिडिल क्लास फैमिली, वो भी हमारे रीच से बाहर था। लेकिन इस मशीन का तब नाम हो चुका था, ऑलरेडी इसका काम हो रहा था। बेसिकली टीयर 1 कंट्री जो है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां हो रहा था। और एक बात आपको मजेदार यहां पे बता दूं, अमेरिका में इस मशीन को मैजिक वांड बोला जाता है। क्यों? सबसे ज्यादा इस मशीन का जो इस्तेमाल है, जो यूजर है, वो अमेरिकन है। इतना फैल चुका है अमेरिका में, और वहां पे इस मशीन को मैजिक वांड बोला जाता है। मैजिक वांड बोले तो मतलब वो कमाल का, जादू की छड़ी इसे जादू की छड़ी बोला जाता है। अब आते हैं 2019 में, इस मशीन का जो है थर्ड जनरेशन आया, जिसे हम आईटेरा केआर प्रो के नाम से जानते हैं। और प्रो आज इसका कीमत क्या है आपको पता है, ऑफर ऑलरेडी बता दिया। अगर कोई प्रो लेगा तो उसको फैंटास्टिक ऑफर मिलने वाला है। मतलब एक मशीन के साथ 3 और मशीन फ्री, या नंबर ऑफ कई सारे वो चाहे तो अगर आयन शील्ड लेना चाहे तो आयन शील्ड भी फ्री है। बट ये ऑफर 3 दिन के लिए है, आज कल परसों के लिए। 2021 में फोर्थ जनरेशन जो है इसका लॉन्च हुआ। आईटेरा केयर डिवाइस जो फोर्थ जनरेशन आया, दैट इज द टर्निंग पॉइंट फॉर द कंट्रीज। जो भी लोग हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली, या जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या हायर जो भी है, तो उनके साधन मतलब हाथ में अफोर्डेबल हो गया। नाउ इट बिकम्स अफोर्डेबल, हर कोई इसे ले सकता है। क्यों? जस्ट ₹32,450, 32,450 में ये मशीन आज के डेट में इंडिया में बकायदा इसका ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेन्नई में। आप डिलीवरी ऑर्डर करेंगे, डिलीवरी ऑफिस से हो जाएगा विद इन 3 और 4 डेज और मे बी 5 डेज, ये डिलीवरी आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो ये मोटे मोटे तौर पे ये सब बताना जरूरी था, ऑफर भी आपको बता दिया। चलिए आप बात करते हैं ये मशीन से कैसे आप फायदा लेंगे और ये मशीन करता क्या है। सबसे पहली बात जो है, एक्टिवेट एंड रिपेयर सेल। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, जो डोरमेंट होते हैं, या फिर आप बोले तो इम्प्योर होता है। उसे रिपेयर करने में मदद करता है ये मशीन। कैसे मदद करता है वो ऑलरेडी आपको बता दिया। टेराहर्ट्ज वो फ्रीक्वेंसी है जहां पे हमारा ह्यूमन सेल ऑप्टिमम लेवल एक्वायर करता है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ फंक्शन करता है। सेकेंड, रैपिडली क्लियर मेरिडियंस। दोस्तों मेरिडियन वो चीज है हमारे बॉडी के अंदर, वो चैनल है जो प्राण ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं, यानी प्राणा, जिसे हमारे सनातन उसमें क्या बोलते हैं, आयुर्वेद में जिसे प्राणा बोलते हैं, जिसे टीसीएम में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में ची बोला जाता है, QI ची।
यही वो एनर्जी है जो सर्कुलेट होता है थ्रू द मेरिडियंस इन आवर बॉडी। अब सिर से लेके पैरों तक आप मेरिडियन से ही जुड़े हो। कहीं भी ब्लॉकेज आता है मेरिडियंस में तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। अब उस मेरिडियन को क्लियर कर दिया, ब्लॉक क्लियर हो गया, तो प्रॉब्लम दूर हो गया। चाहे वो गाउट हो, अर्थराइटिस हो, कोई भी पेन हो, बैक पेन हो, या आपके फेस में आने वाला पिंपल्स हो, कुछ भी हो, दैट बिकॉज ऑफ मेरिडियन। अब मेरिडियन बेसिकली क्या होता है, मोटे तौर पे बताए तो जैसे हमारे सड़क होता है, हमारे गांव में सड़क होता है, हमारे सिटी में रोड्स होते हैं, फिर नेशनल हाईवे होते हैं, और नेशनल हाईवे जो है हर मेट्रो सिटी से कनेक्टेड होता है। तो ये जो मेट्रो सिटी से कनेक्टेड होने वाला जो रोड है, जो बड़े बड़े रोड है, हर छोटे छोटे रोड से कनेक्टेड होते हैं। तो वो रोड जो है उसे मान लीजिए मेरिडियन। हमारे बॉडी में जैसे लंग है, हार्ट, किडनी, स्प्लीन और इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सारे ऑर्गन जो मेजर ऑर्गन्स है, हर ऑर्गन का चैनल होता है बॉडी में। और वो क्रॉस करके, मतलब कई तरीके से अंदर से गहरे अंदर तक वो उसका जाल बिछा हुआ है चैनल का। तो वही जो मेरिडियन है वो हमारे बॉडी का संतुलन रखता है। अगर अगर हमारे मेरिडियन में एनर्जी ब्लॉक होता है, कहीं पे भी कुछ भी इशू होता है, तो प्रॉब्लम स्टार्ट, बीमारी चालू हो जाएगा। तो मशीन का काम क्या है, खासियत क्या है आइटेरा केयर का? रैपिडली क्लियर मेरिडियंस। इसीलिए जो है दोस्तों, कल रात को जो मैंने दीदी को रनिंग नोज का इशू था 15 मिनट के लिए दिया, दैट गॉन, दैट इशू हैज गॉन विद इन 15 मिनट। दिस इज समथिंग मिरेकल। दिस इज रियली रियली मिरेकल। नंबर थर्ड, रैपिडली डिटॉक्सिफाई लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? जो हमारे बॉडी से टॉक्सिन को निकलने में मदद करता है। क्योंकि हमारे हर किसी के शरीर में जो भी हम खाते पीते रहते हैं, टॉक्सिन पैदा है, उसको निकालने के लिए हमारे बॉडी का ऑटोमेटिक सिस्टम जो है, जो निकाल के बाहर फेंकता है, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे पसीने के आकार में आता है, आपके हाथों के तलवे नीचे से आता है, कोहनी में आता है, पैरों के पीछे आता है, जांघों में आते हैं। तो दोज आर द लिम्फेटिक नोड और लिम्फेटिक सिस्टम जो टॉक्सिन को निकलने में मदद करता है। और इसको भी ये आइटेरा केयर से आप रैपिडली डिटॉक्सिफाई कर सकता है। कई बार ऐसा होता है बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ हैबिट, बिकॉज ऑफ पोर लाइफ स्टाइल, या ऑफिस में लॉन्ग आवर सीटिंग, या ऐसे ऐसे हमें काम करना पड़ता है काफी देर तक, हमें एक्सरसाइज नहीं करने का टाइम नहीं है, हमें योगा प्राणायाम करने का टाइम नहीं है। तो इसमें क्या होता है, बॉडी में हमारे जनरेट होता रहता, खाना तो हम खाते रहते हैं, एनर्जी सॉरी हम तो इंटेक करते रहते हैं, लेकिन उसका बर्निंग कैलोरी जो है इंटेक करते हैं, उसका हम बर्निंग जो है करना चाहिए वो नहीं करते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम टॉक्सिन को निकलने में मदद करता है, लेकिन उसमें रुकावट आता है, तो ये मशीन क्या करेगा, आपको रैपिडली हेल्प करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा आपको। नंबर फोर, रैपिडली रिमूव्स वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन बेसिकली क्या है, हमारे बॉडी में जो सूजन आते हैं, जैसे सोइलिंग हो गया, कहीं पे पाव फूल गया, या कहीं पे पानी भर गया, दैट इज वाटर, पानी का जम जाना। तो ऐसा होता है, दर्द, कहीं पे चोट लग गया तो सडनली हो जाता है, विद इन 1 आवर 2 आवर पानी जम जाता है। तो इस आइटेरा केयर से जस्ट उसका जो प्रॉपर तरीके से अगर आप हीटिंग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, विद इन ए शॉर्ट टाइम, विद इन 5 to 10 मिनट्स, यू विल सी द चेंज। वो जो सूजन था, वो जो वाटर रिटेंशन या सॉइलिंग था, वो कम होते हुए आपको दिखेगा हाथों हाथ। ये भी कमाल है। दिस इज रियली, आई ऑब्जर्व, आई एक्सपीरियंस, एंड इट हैज ओपन माई। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? सॉरी, एक सेकेंड। तो 4 नंबर मैं बता दिया, ये वाटर रिटेंशन को खत्म करने में माहिर है। नंबर 5, रैपिडली इंप्रूव ब्लड माइक्रो सर्कुलेशन। दोस्तों, हमारे शरीर में जो है खाना, ऑक्सीजन को लेके जाना,
कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड जो है उसका सर्कुलेशन होता है, ऑर्गन टू ऑर्गन, अंदर चैनल होता है। सो ये जो सर्कुलेशन चलता रहता है वो मैक्रो लेवल में होता है, माइक्रो लेवल में भी होता है। मैक्रो यानी बड़े लेवल, जो बड़ा चैनल्स, माइक्रो यानी छोटे छोटे जो चैनल्स में होते हैं। तो ये आपने नोटिस किया होगा, जैसे या क्या बोलते हैं, पैरों में नसों का गुच्छा हो जाना, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेरिकोज वेन। तो वेरिकोज वेन लॉन्ग स्टैंडिंग जो ड्यूटी करते हैं उनको होता है कई बार। ये वेरिकोज वेन जाता नहीं है, कितना भी आप दवाई खा लो, कितना भी आप वो कर लो, बाद में ऑपरेशन करना पड़ता है, फिर भी उसका सोल्यूशन नहीं होता है। तो ये माइक्रो सर्कुलेशन में मदद करता है। एंड दिस इज वाई आपका जो वेरिकोज वेन इशू है या इंटरनल कोई भी माइक्रो सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो मतलब उससे रिकवरी, उससे फास्टर रिलीफ के लिए ये मशीन फैंटास्टिक डिवाइस है। अच्छा, यहाँ पे नोट कीजिए, देख लीजिए थोड़ा सा। अगर इस मशीन का 1 घंटा इस्तेमाल किया जाए, 1 घंटे के लिए किसी के ऊपर इस्तेमाल किया जाए, तो वो क्या होता है, 10 टाइम्स अकुपंक्चर जो हम करते हैं, सुई डाल के जो हम ट्रेडिशनल अकुपंक्चर करते हैं, जो मेरिडियन को लेके काम करते हैं उन्हें पता है, उसके 10 गुना या 10 बार अकुपंक्चर की बराबर ये मशीन काम करता है सिर्फ 1 घंटे में। So you can help someone get relief within 1 hour. 20 मिनट कपिंग का। कपिंग क्या होता है? वो कपिंग एक थेरेपी प्रोसेस है। वो कपिंग से हमारा टॉक्सिन को, या हमने देखा है आजकल कपिंग भी काफी फेमस हो रहा है, लेकिन इस कपिंग का 20 गुना बेहतर ये मशीन है। 1 घंटा अगर किसी के इस्तेमाल करते हैं तो कपिंग से होने वाला फायदा, उससे 20 गुना फायदा इस मशीन से आप ले सकते हैं। 30 टाइम्स गुआशा। गुआशा यानी कि वो कुछ ऐसे हैंडहेल्ड डिवाइस, डिवाइस तो नहीं, कुछ चीजें होती है जैसे कंघी होते हैं जिससे हम कंघी करते हैं, उससे लेके हमारे बॉडी के चैनल में या फिर मेरिडियन पॉइंट्स में कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, या हड्डियों के इर्द गिर्द। तो वो भी एक थेरापी है, गुआशा भी एक थेरापी है। दैट इज ऑल्सो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है। तो गुआशा के 30 टाइम्स बराबर है ये 1 घंटे का थेरापी आईटेरा केयर से। और 40 टाइम ऑफ मैसेज। तो मसाज जो हम करते हैं, मसाज में हम सभी को पता है, कहीं पे दर्द होता है, कुछ भी इशू होता है बॉडी में या प्रॉब्लम होता है, हमें तुरंत मसाज करने से फायदा तो होता है, कुछ कुछ बेनिफिट होता है, कुछ रिलीफ, कुछ आराम तो मिलता है। उस आराम का 40 गुना आराम मिलेगा इस आईटेरा केयर से, अगर हम किसी के ऊपर 1 घंटा इंप्लीमेंट करते हैं तो। सो ये मोटे मोटे तौर पे प्रेजेंटेशन का हिस्सा था, जो बताना था, जो हमें आ, जानना चाहिए कि ये मशीन क्या है, कैसे काम करती है, और क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। और अगला सेशन में हम जाएंगे अभी Q&A, क्वेश्चन एंड आंसरिंग सेशन। उसमें जो भी सवाल होगा आप लोगों का, आप बोलेंगे, हम आमने सामने उसको लेके बात करेंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज हमें बात याद रखना चाहिए, इस मशीन को यूज करने के लिए थोड़ी सी जानकारी, जो ऑलरेडी कई सारे वीडियो, कई सारे लिंक हमारे ग्रुप में है, यूट्यूब में है, आप उसे देख लीजिए, आप उसे देख लीजिए। नहीं तो यही सब करते करते एक सेशन जो है 2 से 3 घंटा हो जाएगा, ये बोरिंग हो जाएगा, हर किसी को टाइम नहीं है इतना। तो आप जाके देख लीजिए एग्जैक्टली हाउ टू यूज, फिर भी हम ब्लोइंग गाइड आपको दिखा देते हैं। अच्छा, ये बात करती है सेफ्टी की। जब ये मशीन है, डिवाइस है, तो इससे जब हम फायदा ले रहे हैं तो सवाल ये आता है, क्या कोई नुकसान तो नहीं है, कुछ ऐसा बात तो नहीं है कि इससे हमें कोई बाद में बॉडी में कुछ खराबी या नुकसान या कुछ नेगेटिव थिंग्स कोई जनरेट हो जाए? नहीं, इससे कुछ भी ऐसा नहीं है, बिकॉज ये मशीन सेफ्टी के लिए 100% सिक्योर्ड है, सेफ है। और ये कंपनी दावा करता है 1 मिलियन USD, यानी 8 करोड़ रुपया चैलेंज है ये कंपनी का। अगर किसी को
तो कुछ भी नुकसान होता है ह्यूमन बॉडी का कुछ भी इस्तेमाल से, तो वो भरपाई करेगा। इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा एक लायबिलिटी एक इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है, तो ये दुनिया में मैंने कभी नहीं, कहीं नहीं देखा, ना तो सुना है। तो ये डिवाइस कंप्लीटली सेफ है, कंप्लीटली सर्टिफाइड है। ये कुछ सर्टिफिकेशन है, यहाँ आप देख सकते हैं। ऐसे 62 पैरामीटर, 62 पैरामीटर होके गुजरा है। जब बात होती है ये मशीन रेडिएशन पैदा करती है या नहीं, देखिए यहाँ पे नीचे जो है पिक्चर, इसमें रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डिवाइस होता है रेडिएशन नापने के लिए, ईएमएफ रेडियो जिसे हम बोलते हैं, ईएमएफ स्कैनर, उसमें दिखाया जा रहा है कि इस मशीन से रेडिएशन का कोई खतरा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नथिंग। तो दीज आर द प्रूफ, दीज आर द सर्टिफिकेट, दीज आर द, so it is proven, it is proven, certified, this device is certified and patented for safety and efficacy। और ये सब प्रूवन है, ये मुंह से कहने वाला बात नहीं है, ये सर्टिफिकेट बताता है। और यही सब सर्टिफिकेट ऑलरेडी ग्रुप में या हमारे चैनल में शेयर किया हुआ है। वीएम सर इसके लिए आपको बताएंगे या लिंक दे देंगे, किसी को चाहिए और बेटर जानकारी के लिए और गहराई के लिए तो हम शेयर करेंगे। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पेनिट्रेशन। ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, मैं 8 से 10 इंच शरीर के अंदर घुस के काम करता है, तभी तो हमको इतना फायदा मिल रहा है। इसीलिए जो है कोई भी बीमारी, कोई भी इंफ्लेमेशन, कोई भी इशू है बॉडी के अंदर, चाहे वो फेस में हमारे कोई घाव हो, कोई पिगमेंटेशन हो, कोई ब्लेमिशेस हो, कुछ भी हो, या आपके आंखों में कैटरेक्ट हो, या फिर रनिंग नोज हो, चाहे आपके बाल जो है वो पके हुए हो, चाहे कम हो, कोई फंगल इशू है, चाहे कोई क्या बोलते हैं एलर्जिक रिएक्शन है, कुछ भी है, उसमें आप आसानी से जस्ट ब्लो इट, यू विल सी द रिजल्ट विद इन ए शॉर्ट टाइम, यू विल सी द रिजल्ट विद इन ए शॉर्ट टाइम। ओके, सो गोइंग टू द नेक्स्ट, जो हम बात करेंगे यूजर फ्रेंडली। वो तो मैं हमेशा बताता रहता हूँ, यूजर फ्रेंडली डेफिनेटली ये तो है, बिकॉज हर कोई बच्चा भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, बड़े बुजुर्ग भी इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए इस्तेमाल करते वक्त ये मशीन हाथ से गिर ना जाए। अगर ये मशीन गिर गया, इसके अंदर सामने जो बना हुआ है मशीन के सामने, वो क्रिस्टल ट्यूब होता है, बेसिकली ग्लास से बना होता है, वो ग्लास टूट जाएगा तो उसका भरपाई आपको देना पड़ेगा। दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर द वारंटी। तो ये देखिए कुछ तस्वीर ऐसी है जो कोई फेस पे ले रहा है, कोई गर्दन में ले रहा है, कोई पीठ में ले रहा है, तरह तरह का इशू है। चाहे कुछ भी इशू हो हमारे बॉडी में, हम आराम से सेफली इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इजी टू ऑपरेट, एनीवन कैन यूज, नो प्रोफेशनल स्किल। हमें इसके लिए कोई प्रोफेशनल स्किल की जरूरत नहीं है दोस्तों। दिस इज खासी, ये इसे कहते हैं सबसे बड़ी खासियत मशीन की, नो नॉलेज नीडेड। आपको इसके लिए ढेर सारा नॉलेज जैसे और मशीन चलाने के लिए हमें चाहिए, जैसे वो हिली का मशीन हो गया, या फिर बहुत ऐसे डिवाइसेस होता है, टेक्नोलॉजिकल चीजें होती है जो हमें बेनिफिट देते हैं। लेकिन उसको चलाने के लिए या तो आपको सॉफ्टवेयर में माहिर होना पड़ेगा, अंग्रेजी का ज्ञान रखना होगा, आपको काफी सारा चीजें जो है जानना पड़ेगा। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, या थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो हम ये वीडियो में बता देते हैं, आपको दिखा देते हैं, बस ये कीजिए, बस इतनी सी तो बात है। जस्ट ब्लो एंड सी द रिजल्ट, जस्ट ब्लो एंड सी द रिजल्ट। सो दिस इज रियली रियली फैंटास्टिक डिवाइस। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चैलेंज, हेल्थ इशू हो, आप आराम से उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, ये आइटेरा केयर जो है बेसिकली किन चीजों में जो है ज्यादातर हमें फायदा देता है, या पाया गया है, या देखा गया है, जो हमें आंखों देखी रिजल्ट होता है, दैट इज वेरियस इन्फ्लेमेशन। दोस्तों जैसे मैंने बताया था, इन्फ्लेमेशन जो है वो रूट कॉज होता है कोई भी बीमारी का, मतलब शुरुआत जो है वो इन्फ्लेमेशन से ही होता है। तो इसीलिए जो है
चाहे राइनाइटिस हो, गले में होने वाला फेरेंजाइटिस हो, गैस्ट्राइटिस हो, गाइनोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन हो, प्रोस्टाइटिस हो, जो भी इशू है आप वहां पे ब्लो कीजिए, इसका फायदा मिलेगा। वैसे देखा जाए तो मेडिकली ये बात कहा जाता है, मेडिकली ये बात प्रूवन भी है कि कोई भी इन्फ्लेमेशन में हीट का इस्तेमाल वो दर्द को बढ़ा सकता है या प्रॉब्लम को और मतलब बढ़ा सकता है। लेकिन हीट के बावजूद ये मशीन आपको रिलीफ दे रहा है। क्यों? बिकॉज इट हैज टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ये खासियत है। इट हैज टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। वही चीज है, हीट के बावजूद भी आपके इन्फ्लेमेशन में मदद कर रहा है, रिलीफ दे रहा है आपको। तो वेरियस पेन जो हो गया, पेन तो हर किसी के मतलब घर में हर कोई लगभग 40 से ऊपर जो भी लोग हैं, आजकल बच्चों में भी दिखा जाता है कमर का दर्द ये वो। तो खैर, शोल्डर पेन हो, गर्दन का हो, कोई भी जॉइंट प्रॉब्लम हो, बैक इशू, चाहे हेडेक हो, जो जो या साइटी का जैसे प्रॉब्लम जो है, लंबे जो हमारे टांगों में, बैक से लेके टांगों तक आजकल बहुत साइटिका का प्रॉब्लम देखा जाता है लोगों में। दिन दिन ये बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ फूड हैबिट, जो भी है। तो उससे उभर के आने का, उससे बचने, उससे रेमेडी जो है ये मशीन आपको देता है। दिस मशीन हेल्प यू गेट रिलीफ, या आपका जो प्रॉब्लम है बॉडी में उसको एलिमिनेट करता है, उसको दूर करता है, सिंपली बिकॉज ऑफ टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। दैट इज द टर्निंग पॉइंट, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसीलिए कोई भी पेन हो हमारे बॉडी में, उससे हम इजाद पा सकते हैं। और बात ब्लॉकेज की, ब्लॉकेज है यानी प्रॉब्लम स्टार्ट, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इन्फ्लेमेशन से बाद में धीरे 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 वो तब्दील होता रहेगा बीमारी में, ओवर द टाइम, फॉर लॉन्ग पीरियड। अगर देखा जाए, अगर हम उससे नेग्लिजेंट करते हैं तो वो बीमारी में तब्दील होता है, हमें पता ही नहीं चलता है। कई बार ऐसे ऐसे बीमारी हमारे शरीर में बन रहे होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों बताया गया है बेसिक प्रोटोकॉल, आप इस मशीन का जो है रेगुलर, ऑन योर हैंड्स, ऑन योर palms, आते हैं उस स्लाइड में भी आएंगे कैसे करना है, वो आप रेगुलर लेते रहिए। क्यों? ताकि आज आप स्वस्थ है, कल को स्वस्थ रहने का जो आपका जो अपॉर्चुनिटी है, उसको कंफर्म करने के लिए आज आप क्या कर रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, व्हाट स्टेप्स यू आर टेकिंग, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये टेराहर्ट्ज से अगर हम बेसिक प्रोटोकॉल भी करेंगे, 10 से 15 मिनट हो गया, हमारे अंदर बीमारी आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है। दिस इज रियली रियली अमेजिंग। तो हमारे घर में जो भी लोग स्वस्थ है, हम बातें इस मशीन को लेके जब भी होता है, मैं ये पाया हूं कि ज्यादातर 99% केसेस जो है बीमारी से लेके ही करते हैं। दोस्तों, आज आप स्वस्थ है तो ये भगवान का, ऊपर वाला का, परमात्मा का आशीर्वाद है, आप स्वस्थ है। लेकिन यही स्वस्थ जो है आपको ठीक रखने के लिए आज आप जो कदम उठा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही कदम जो है कल को जाके रिजल्ट देने वाला है। तो इसीलिए हम अपने ऊपर भी इस्तेमाल करेंगे, चार्ज वाटर पिएंगे, इसका बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, और अपने घर में जो भी है माता पिता बुजुर्ग, उनको भी करेंगे, ताकि आगे चल के हमें मेडिकली बिल जो है लाखों रुपया देना ना पड़े, और कोई भी बड़ा बीमारी घर में आने ना पाए। स्किन का आज के डेट में तो लाखों लाखों रुपया जो वुमेन्स है ब्यूटी के लिए खर्चा करती है, लेकिन उसके बावजूद देखा गया है कि उनका सोल्यूशन नहीं आता है, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल, बिकॉज ऑफ जो सिंथेटिक चीजें जो इस्तेमाल करते हैं, उससे कैंसर भी पैदा होती है, स्किन भी खराब होती है। अब ब्यूटी के लिए हर कोई चाहता है कि हर कोई सुंदर दिखना, लेकिन उस सुंदर दिखने के लिए कुछ चीजें ऐसे इस्तेमाल करते हैं, कुछ दिन बाद क्या होते हैं, उसका ब्यूटी जो है वो धीरे धीरे खोने लगता है। सो दिस मशीन ऑल्सो हेल्प यू गेट, मतलब रिवर्स आपका जो है उम्र जो है घटाने में मदद करेगा। कैसे? ये मशीन
एंटी एजिंग है, बिकॉज दिस मशीन इज एंटी एजिंग। कैसे एंटी एजिंग है? क्योंकि ये मशीन टेराहर्ट्ज देता है। टेराहर्ट्ज में सेलुलर फंक्शन आपका ऑप्टिमम हो गया, यानी हेल्दी हो गया, कोई भी टॉक्सिन रह नहीं पाएगा। तो ऑटोमेटिकली चाहे मुहासे हो, चाहे स्किन में आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो पिगमेंटेशन हो, ब्लेमिशेस हो, कुछ भी हो, ब्यूटी से रिलेटेड कुछ भी इशू हो, वो धीरे धीरे विद इन शॉर्ट टाइम 3 4 5 डेज, मैंने ऐसे इंसान को भी मैंने देखा है। ऐसे एक लेडीज है, मैंने उनके ऊपर देखा विद इन 3 डेज उनका ब्लैक स्पॉट गालों के ऊपर जो धब्बा सा दिख रहा था वो गायब हो गया। सो दिस इज रियली मिरेकल। तो ये तो मोटे तौर पे बताने वाला बात हो गया। चलिए अब हम जाते हैं ब्लोइंग गाइड। ब्लोइंग गाइड के लिए एक सेकेंड। डॉक्यूमेंट्स, ये है हमारे ब्लोइंग गाइड। देखिए ये सिंपल लिखा है, स्टेप्स ऑफ यूजिंग आइटेरा केयर, वार्म अप द बॉडी, ठीक है। ब्लो स्टेप 1 to 10, 1 से लेके 10 तक स्टेप है, इसको हमें फॉलो करना होगा। इसको हमें फॉलो करना होगा, इसलिए इससे अगर लाभ उठाना है तो बीमार लोग हैं डेफिनेटली इसे फॉलो करेंगे। अगर तंदुरुस्त है, स्वस्थ लोग जो है, थोड़ा नजरअंदाज करना भी चाहिए, टाइमिंग की पाबंदी है किसी के पास तो फिर भी वो एक नंबर 10, सॉरी 1 2 और 10 नंबर ये डेफिनेटली करेंगे। और ये प्रोटोकॉल फॉलो करने से पहले 2 ग्लास पानी, थोड़ा गुनगुना पानी ले लीजिए, उसको चार्ज कीजिए। चार्ज इन द सेंस, इससे 1 ग्लास चार्ज करने के लिए 15 सेकेंड टाइम चाहिए होता है आपको, यानी कि आधा मिनट में 2 ग्लास चार्ज हो गया, उसे पी लीजिए। अब प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। ये जो पॉइंट बताया हुआ है, हथेली पे, पैरों के नीचे, पैरों के पीछे, ये जांघों में, या फिर हमारा आर्म पीट है, लिम्फेटिक जो हमारा लिम्फ पॉइंट है, 6 नंबर जो है गर्दन के साइड में, 7 नंबर जो हमारा गर्दन के पीछे है, 8 नंबर है जो सिर के ऊपर है। लेकिन 8 नंबर वाला यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अगर कोई पेशेंट जिसको दे रहे हैं, या कोई बंदा ऐसा हो जिसको हार्ट से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड इशू है, हाई इशू है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये पॉइंट अवॉइड करेंगे। ये पॉइंट अवॉइड करेंगे, ये आप उसको नहीं देंगे। और जो है 10 नंबर जो स्पाइन में, वो ऊपर से नीचे की तरफ देंगे जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और फिर आखिर में क्या करेंगे? फिर वही 2 ग्लास पानी। बस सिंपल सी बात है, इतनी सी बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, आप हमेशा हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे और चेहरा आपका शानदार बनेगा। यू विल ग्लो, यू विल ग्लो, आपके चेहरे में शाइनिंग आ जाएगा दोस्तों। चलिए मैं अभी अनम्यूट करता हूं, और ताकि हर कोई अपना सवाल है, जो भी है बातें है, यहाँ पे हम शेयर करेंगे। एक सेकेंड, आस्क ऑल टू अनम्यूट। ओके, मैंने अनम्यूट कर दिया। जो भी ये सवाल करना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करेंगे तो और अच्छा होगा, मुझे यहाँ दिखाई देगा, मैं नाम लेके पुकारूंगा। प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। जो सवाल पूछेंगे अनम्यूट कीजिए, और जो सवाल नहीं पूछ रहे हैं प्लीज अपना माइक जो है म्यूट कीजिए। प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मेरा। थैंक यू सो मच। प्लीज। सर नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते सर। सर अगेन धर्मेश बोल रहा हूँ सर। धर्मेश जी नमस्कार, स्वागत नमस्ते है सर। आपका। हाँ सर, ये जो अभी अपने जो सेशन कर रहे हैं ना सर, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग एवरीथिंग। ओके, एक थैंक यू, छोटा थैंक सा यू। मेरा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि जी इस सर। चीज को अगर अपने और भी अगर बेहतर बनाना चाहेंगे हम, तो Okay. पर्टिकुलर डिजीज टाइप में जिसका जो कोई प्रॉब्लम हो, हम्म। क्योंकि हर आदमी उतना इंटेलेक्चुअल नहीं होता है कि वो प्रॉपरली हर चीज को समझ पाए। जी जी जी। तो पर्टिकुलर टाइप का कोई जो बेसिक इश्यूज जैसे हैं, जैसे साइटिक का पेशेंट है, कि डायबिटिक पेशेंट है, कि अर्थराइटिस पेशेंट है, कि फ्रोजन शोल्डर वाला है,
कि L4 L5 S1 वाला है, इस हम्म प्रकार का हम्म जो भी पेशेंट है, उन लोगों को किस प्रकार से ट्रीट करना है, उसके ऊपर में एक छोटा छोटा सा अगर कुछ मतलब आपका एक्सप्लेनेशन हो कि इन इन पॉइंट्स के ऊपर में करें, मतलब एक दिन में सब कुछ नहीं, आज की एक क्लास में एक चीज, नेक्स्ट क्लास में एक चीज, तो इससे क्या होगा ना, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे एंड पे आ जाए। जी, बहुत बढ़िया। धर्मेश जी, स्वागत करता हूं आपका। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, अच्छे पॉइंट पे बात किया आपने। देखिए, ऐसे कई सारे डिजीज है जिसको लेके आप इस्तेमाल करते रहेंगे, तो पहली बात तो यह है कि जितना आप इसका इस्तेमाल करेंगे उतना आप एक्सपर्ट बनते जाएंगे। वो एक बात होता है ना कि किसी भी चीज में, फील्ड में माहिर होने के लिए आप यू जस्ट रिपीट द फैक्ट, रिपीट द फैक्ट। तो जितना रिपीट करते रहेंगे आप उतना माहिर बनते जाएंगे। शुरू में बिल्कुल सर। वो मुझसे भी गलती हुआ है, या फिर मैं उल्टा सीधा ऐसा ऐसा कर रहा था क्योंकि मुझे सही नॉलेज, लेकिन एक दिन में मैंने नोटिस किया, तो उसका जो इंफॉर्मेशन है, जो ब्लोइंग गाइड है, उसको मैंने फॉलो किया। तब वो ऑटोमेटिकली सही होने लगा और लाइन में आने लगा। तो गलतियां ना हो, ये तो हम भी हम्म। चाहते हैं, और इसके लिए बेसिक प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो हम्म। करना जरूरी है। वो सिंपल है। दिस मशीन इज रियली सिंपल टू यूज। तो सिंपली आप बेसिक प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, और जो एरिया आपका प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, जो जो इशू है हेल्थ में, उस एरिया को लेके आप थोड़ा टाइम उसमें 10 से 15 मिनट और दीजिए। लेकिन ध्यान यह रखना होगा, जैसे कि हम हमेशा बताते रहते हैं, अगर किसी के बॉडी में इम्प्लांट है, कोई चीज, कोई लोहे की रॉड डला हो हड्डियों में, या पेस मेकर लगा हो, या कोई किसी का मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा हो, किसी वोमेन्स का, या फिर कोई प्रेग्नेंट वोमेन हो, तो उसमें हमें नहीं देना है। लेकिन हम्म। अगर किसी को पेस मेकर लगा है, लेकिन उसका फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, तो हम फ्रोजन शोल्डर में कैसे करेंगे? हार्ट वाला एरिया में नहीं देंगे, या हार्ट पॉइंट को जो पेनिट्रेट करता है वहां पे हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हम फ्रोजन शोल्डर को ही करेंगे। जी, इसीलिए मैं बोल रहा था, क्योंकि सबको ये सब, आप क्या है, आप टेक्निकल पर्सन है और नहीं नहीं सर, ऐसी यूजर। ऐसी बात नहीं है। टेक्निकल की बात तो ठीक है, लेकिन इस मशीन को बेहद सिंपल इसीलिए बनाया गया है, कोई भी इस्तेमाल कर सकेगा। हाँ सर। आपके घर बिल्कुल। में सर, आपके घर में बच्चे हैं? नहीं सर, मैं और मेरा मदर है सर, हम दो ही जन अच्छा, बच्चे नहीं है? हैं। नहीं सर, आई एम अनमेरिड। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चे होता, सपोज हाँ दैट, जी। अगर आपके हाँ घर जी। में 10 साल का या 12 साल का कोई बच्ची या बच्चा होता, तो वो भी जी इसको जी। इस्तेमाल कर पाता, अगर इसका बिल्कुल। सही फ्लोइंग गाइड आप बता देंगे, उसको एक बार दिखा देंगे। और बच्चे लोग आज के डेट में क्या है, वो टेक्निकली बहुत साउंडफुल होता है, बिल्कुल सर। हमसे आगे बिल्कुल है। सर। हमसे हाँ। आगे है, हमसे आगे है। बिल्कुल सर। ओके, हाँ सर। थैंक यू सर। और कुछ सवाल है आपका सर? नहीं, हाँ बस सर, मैं खाली एक गुड न्यूज ये देना था कि 2 दिन के अंदर में मदर के जो पैर के जो अर्थराइटिस की वजह से जो फिंगर स्टिफ हो गया था, अच्छा। छूने से जो दर्द होता था, हाँ हाँ। पैर के अंगुली में सब में तीन तीन दो जॉइंट्स होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड और मेन मेजर जॉइंट, राइट सर, राइट। कोई भी जरा सा भी बैंड नहीं होता था। आफ्टर सेकंड, मतलब 2 दिन के बाद ही उसका जो पेन है, समझ लीजिए 60 to 70% पैरों के फिंगर में से पेन चला गया उसका। अब फिंगर को मैं हल्का हल्का सा बेंड कर पा रहा हूँ। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगा आपने ये शेयर किया ये। अब मेरा ये कोशिश है सर कि जो फिंगर टेढ़ा हो गया है ना, उसको मैं जी जी सीधा सर। करके पूरा ग्रुप के अंदर में वीडियो डालूंगा। पहले भगवान का आशीर्वाद, आप लोगों का ब्लेसिंग्स के साथ वो थैंक यू, पूरा थैंक यू, सीधा थैंक हो यू सर। जाए। और भले मैं मुझे, अप्रिशिएट करता हूँ सर आपको। हाँ सर, पूरा 1 घंटा 15 मिनट तक मैं ट्रीटमेंट देता हूँ कंटिन्यूस बैठ के। काफी मेहनत किया आपने सर। उस हाँ, अब पहले रिजल्ट भी, जो और टेक रिजल्ट भी प्रोटोकॉल है आपको उसको हाथों पूरा हाथ मिल करें। रहा है, रिजल्ट भी आपको हाथों हाथ मिल रहा है 2 दिन में। अगर बिल्कुल। यही चीज किसी को पीस दे के, दवाई दे के, हम अगर यही रिजल्ट आने के लिए शायद जी। 15 दिन, 1 महीना, या फिर ना आया, नहीं भी हाँ। आ सकता है। हाँ। वही वही चीज हो रहा है ना, सिंपली हो बस रहा है। इसमें एक ही चीज है सर, यू हैव टू गिव द टाइम सिंसियरली। ये और हड़बड़ी में क्या है, इस्तेमाल मेरी नहीं अपनी, करना चाहिए कोई भी। हाँ। इस मशीन को, मैं जैसे धर्मेश जी ने बताया, हड़बड़ी में इस मशीन के इस्तेमाल करने से हमें
नुकसान तो कोई है नहीं, लेकिन शायद फायदा नहीं हो, तो इसीलिए हाँ बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो फॉलो करें, और टाइम थोड़ा दे के इंसान को आप मदद कर रहे हो, एक्चुअली ये काम सेवा का है, तो उस हाँ भावना से आराम से कीजिए। थैंक यू सर, हाँ। थैंक यू सो मच फॉर ओके सर, थैंक शेयरिंग, यू सर। थैंक यू सच सर। ए सच ए नाइस स्टोरी, थैंक यू सर। अच्छा, अगला जो है हैंड रेज मैं देख रहा हूँ, एक सेकेंड। मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ सर। जी सर, बताइए सर। हाँ सर, यदि किसी को बाई बर्थ हार्ट में हॉल हो बाई तो, बर्थ, ओके हाँ सर। बाई बर्थ हार्ट में यदि हॉल हो, हम्म। बहुत से बच्चों को होता है जो बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन वो किसी किसी को कवर हिल हो जाता है, किसी को हिल नहीं होता है, तो उनको भी क्या दिया जा सकता है क्या ये सर? देखिए सर, ये जो सवाल आपका है हार्ट में होल, दैट इज सिग्निफिकेंट, और ये मेडिकल इमरजेंसी में आता है। अच्छा। तो मेडिकल इमरजेंसी के केसेस में क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है डॉक्टर या उसका जो कंसल्टेंट है, जो उसे दवा चिकित्सा दे रहा है, जी। वो तो नंबर वन प्रायोरिटी है। ये मशीन आपको सपोर्ट करेगा डेफिनेटली, ये मशीन आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में बाई बर्थ अगर है, तो उस केसेस में मेरा नॉलेज बोलता है जितना कि इसका शायद ना हो, बाकी बीएम सर इसका बता पाएंगे, बीएम सर विल टेल यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बताइए सर। जी, हैंडरेज देख रहा हूं मैं, टीएस रांधवा, रांधवा सर, छत्तीसगढ़ से। जी सर। सर नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार। अ, सर ये हार्ट वाले पेशेंट को सर पे नहीं करना है क्या सर, ब्लोइंग? नहीं, बीपी का अगर उनका हाई वाला इशू है, ऐसा जी होता है, तो उस जी केसेस में हमें जो सिर का जो पॉइंट है उसे अवॉइड करना है, और पीछे जी का स्पाइन में जैसे हम अप्स एंड डाउन्स ऐसे देते हैं, जी सर। तो जो स्पाइन में हम ऐसे देते हैं अप एंड डाउन, जी उसे जी सिर्फ डाउन मूड में देना है, ऐसे दिया फिर घुमा के, जी ऐसे जी दिया डाउन मूड। जी। सर बाकी तो अगर हार्ट के लिए, हाई बीपी हार्ट नहीं के होगा लिए सर तो तो? ये फैंटास्टिक है। और सर बताइए। सर बहुत पहले, अच्छा सेशन लेते हैं सर आप, काफी नॉलेज मिल जाता है हमें। थैंक यू, धन्यवाद, आपसे जुड़े सर रहिए। पहले सभी के एक बार म्यूट कर दीजिए सर, सभी के एक बार म्यूट कर दीजिए। जी सर, म्यूट प्लीज, पार्टिसिपेंट म्यूट ऑल, म्यूट। जी, मैंने म्यूट कर दिया ताकि नॉइज ना हो और सवाल जवाब का काफी सिलसिला चलता काफी रहे। अच्छा चलिए, नॉलेज मिल जाता है सर आपसे हमारे को। थैंक यू सो और मच। मुझे भी एक शेयरिंग का मौका मिलता है, मैं भी इसमें खुशी होता है मुझे भी सर। जी जी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो यू। मच, थैंक यू सो हेलो। मच। हेलो, हाँ हेलो। बताइए सर। जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। मुझे पूछना है कि जैसे हम किसी को इसमें से हीट देते हैं, अगर वो पेशेंट अगर ऑलरेडी एसी रूम में है तो उसको हम कैसे मतलब कह सकते सर, हैं? इसको लेके वीएम सर ने जैसे ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूं। अगर कोई पेशेंट जिसको आप ये थेरेपी दे रहे हो या हम्म, इम्प्लीमेंट कर रहे हो जिसके ऊपर, अगर उस हम्म, रूम एसी चला हो, तो ये हम्म, ध्यान रखना जरूरी है कि वो एसी का हवा जो है वो डायरेक्ट ब्लो जो है वो पेशेंट के ऊपर ना आए। ओके। तो एसी रूम में हमें कोई परेशानी नहीं है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है वो ब्लो जो है, और जहां तक मैं बोलूंगा कुछ देर के लिए आप एसी को लो मूड में रखिए, टेम्परेचर जैसे 25 6 हो गया स्टैंडर्ड जो है, उसमें रखिए, उसमें रखिए ओके। आप इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू सर। और दूसरा मुझे पूछना था, आयन शील्ड में ये जो ब्रश दिया हुआ है, वो जो फिल्टर है उसको कैसे क्लीन करना है? सर, आयन शील्ड के बारे में मेरा नॉलेज अभी जीरो है, आई कांट टेल यू। उसके लिए वीएम सर ओके। वही, सर ऑलरेडी शायद एक लिंक दे रखा है, तो वही बताएंगे। जी जी जी। सर माफ कीजिए, मेरा मैं नहीं बता सकता मेरा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल पे आइंस्टीन कैसे साफ रखना है उसका वीडियो है, आप यूट्यूब पर ओके। जाकर देख सकते हैं।
और डेफिनेटली। यूट्यूब चैनल को एक्सेस करने का सिंपल तरीका है, मेरा मोबाइल नंबर आप टाइप कर सकते हैं, मेरा नाम टाइप कर सकते हैं, आईटेरा केयर इंडिया टाइप हाँ, करेंगे आपको मिल जाएगा, ग्रुप तो में मैंने भी डाल सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी सर, और आपका चैनल। बस बस तो आप उसमें 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 आयन शीट सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसको ओके साफ करने ओके का तरीका बहुत ही आसान है। आप इसको ऑफ करिए, आयन शील्ड ऑन नहीं होना चाहिए, और हल्के हाथ से ब्रश को, वो जो ब्लैक टिप है, काले रंग का जो टिप है, हाँ जी। वहीं से आयन जनरेट होता है, उसको हल्के हाँ हल्के जी। हाथ से साफ करिए और बीच के रिंग में से कचरा निकाल दीजिए, क्योंकि ओके, जितना भी डस्ट और पार्टिकल जितना भी ये करता है यही डेली रहता करना जाता है है या ओरिन वंस के इन ए अंदर। वीक करना है सर? सर ये डेली करना है या वंस इन ए वीक करना है, क्या ये डिपेंड सिस्टम है? करेगा कि आपका एनवायरनमेंट किस तरह का है सर, डिपेंड ओके करेगा कि आपके आसपास का हवा में कितना डस्ट है, कितना पोल्यूशन है, सील करना पड़ेगा, ओके दिल्ली बॉम्बे किस जगह में रोज करना पड़ेगा। ओके। जी। सर मेरी एक रिक्वेस्ट और थी सर, कि जैसे अभी मुझे टीम बनानी है, बरोबर, तो मुझे यही नहीं पता है कि मुझे नए लोगों को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप एक सेशन ले तो ज़्यादा बेटर है, कि जो टीम को डेवलप करना चाहते जी जी जी, उसका सेशन हम लेंगे, बहुत जल्दी लेंगे, 1-2 दिन के अंदर ही करेंगे सर। हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वीएम सर, आपने आके जवाब दे दिया, थैंक यू सो मच। चलते हैं, अगला किसी का सवाल है तो उसमें हैंड रेज मैं देख रहा हूं यहाँ पे, शैलेश सर है और नफीसा मैम है। तो शैलेश जी बताइए, पहले आप अगर लाइन में है तो प्लीज अनम्यूट कीजिए, बताइए। मैं ऑलरेडी मैंने बात कर लिया सर, थैंक यू। ओह मैंने अच्छा सर, थैंक यू लोअर हैंड थैंक कर यू। दिया। अच्छा अच्छा, ओह सॉरी सॉरी, मैंने गौर नहीं किया। नफीसा मैम है, हाँ, उनका हैंड रेज है, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए और बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये डिवाइस मैंने लिया है जीनत मैडम से, ओके और फैंटास्टिक। इंडिया में नहीं हूँ, आउट ऑफ इंडिया हूँ, इंडिया से बाहर हूँ। तो ओके ओके मैडम, बताइए। अटेंड कर रही हूँ, और एक्चुअली मुझे थोड़ा समझना था इसके बारे में कि यूज कैसे करना। मैंने अभी तक यूज अच्छे से किया नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से। ओके बट ओके मुझे कल थोड़ा टीथ पेन हो रहा था, एक्चुअली मुझे रूट कानाल हुआ है, तो मैंने यहाँ ओके करवा दिया। और उसके बाद में मुझे थोड़ा पेन लग रहा था, थोड़ा बहुत टाइम हो गया, 2-3 महीना हो गया। तो मैं उसके ओके बाद करी, हाथ में हैंड्स पे करी, पानी ग्लास भर के उसके अंदर करके पानी पिया। लेकिन वो करने के बाद में मुझे थोड़ा घबराहट टाइप का ना, ऐसा कुछ मेरे को फील हो रहा था। तो ऐसा होता है जनरली कि या क्यों? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मतलब मैं कैसे कर रही हूँ, या सही है या गलत है। नबीसा मैम, थैंक यू सो मच, आपने सामने आके सवाल पूछा। तो ये जो प्रॉब्लम है आपका, उससे पहले मैं ये बता दूं, इस मशीन का इस्तेमाल करना कैसे क्या है तो वो जानना जरूरी है थोड़ा। उसका ब्लोइंग गाइड है, वीएम सर का वीडियो है, आप उसे फॉलो कीजिए, देखिए इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे कैसे उसका मतलब यूजेस है। काफी सारा वीडियो है, आपको मिल जाएंगे। मैं मोटे तौर पे ये बता दूं, जो एरिया प्रॉब्लमेटिक एरिया है, अगर उसके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं हम्म। तो उससे पहले आप बेसिक प्रोटोकॉल कीजिए, चार्ज वाटर लीजिए, चार्ज हम्म। वाटर आप ले रहे हैं या नहीं, ये सब देख, जरूरी है। चार्ज वाटर पहली बार ही लिया मैंने, पहले जब भी किया था तभी चार्ज वाटर नहीं लिया था। तभी मैंने दो ओके तीन बार किया था, हाथ और पैर में 2-2 मिनट किया था। फिर जो जो एरिया में मुझे पेन था वहां पे मैंने 5 मिनट किया था, इससे ज्यादा नहीं किया मैंने। एक्चुअली मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि इससे कुछ प्रॉब्लम होएगा या नहीं होएगा, आई डोंट नो, क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ और मुझे मालूम नहीं है। ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग मैडम, आपने खुल के बातों को रखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने देखिए, बोला ना, अगर इस आपके बॉडी में अगर कुछ इम्प्लांट या कुछ भी है प्रॉब्लम, तो मैंने ये रूट कानाल है तो पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मतलब कभी ऐसा पेन होता है वो जगह पे ऐसे? देखिए, रूट कनाल में जो सुई उससे डाल के साफ करते रहते हैं, उसमें फिर थोड़ा रुई डाल देते हैं थोड़ा बाद में, उस आरसीटी होने के बाद ड्यूरिंग द सेशन, तो आप आराम से उसमें कर सकते हैं, आराम से इत्मीनान से कर सकते हैं, हम घबराहट की। आउटसाइड ही करते हैं, अंदर तो हम करते नहीं है मुंह खोल के, तो ऐसा आउटसाइड ही करते हैं अपन, तो वो नहीं, हिसाब आप से किया था। मुंह में इस्तेमाल करने के लिए ब्लोइंग गाइड है ऐसे। मैंने अब ब्लोइंग गाइड को देखा है, अब ग्रुप में है ना मैडम? हाँ, मैं ग्रुप में हूँ, ऐसा मैंने वीडियोस तो देखे हैं, ये विश्वास सर के अपने है ना, विश्व मोहन जी सर के। जी
और पर्सनली उनको मिली भी हूँ मैं पहले फैंटास्टिक। आने से, अरे यहाँ पे आने से पहले इंडिया में, बट उतना नॉलेज नहीं लिया था तभी जस्ट अभी मुझे बस जरूरत लग रही यहाँ पे तो बस ये रिक्वेस्ट है आपसे मैडम, आप इत्मीनान से बेफिक्र होकर इस्तेमाल कीजिए, हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिलेगा, यू विल सी द चेंज। ओके सर क्योंकि मैं मुझे इसीलिए बोल रहा था कल थोड़ा है ना, मुझे जो घबराहट होने लगा, मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे एकदम बेचैनी हो रही है करने के बाद में, तो मैं डर गई थी सर थोड़ा, 2-3 घंटे के तक मुझे ऐसा रहा था। फिर मैंने जिन्नत मैडम को फोन किया, एक्चुअली वो उन्होंने भी यूएस में है, तो उन्होंने अच्छा, मुझे बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तेरा टॉक्सिन्स निकल रहे, बोला ऐसा मेरे को बोला उन्होंने आई डोंट नो। हाँ, अगर थोड़ा बहुत अगर डिटोरिएट होता है, अगर किसी चीज किसी भी प्रॉब्लम में हमारे, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, हमारा हेल्थ क्राइसिस का एक वो वो होता है। हेल्थ क्राइसिस बोले तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी का स्टेट होता है, जो फंक्शनिंग सिस्टम होता है, उसमें डिटोरिएशन कई बार होता है, ये पाया गया है। तो उससे घबराना नहीं है, वो अगर बढ़ रहा है, डिटोरिएट हो रहा है, दैट मीन्स इट वर्किंग। ओके प्लीज अब घबराइए मत, इस्तेमाल कीजिए, और इससे कोई साइड इफेक्ट का तो है ही नहीं। कंपनी ने ऑलरेडी मतलब क्या बोले, डैमेज वो देने के लिए क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज 1 मिलियन USD, ये है ना, बहुत बड़ी बात है कि है। सर, यस सर। अगर किसी को साइड इफेक्ट का कुछ शिकायत होता है, तो ये मशीन आज के डेट में, कम से कम यूएस में आप है ना, तो यूएस में तो मैजिक वर्ड बोला जाता है। पोर्टुगल में हूँ, यूरोप में हूँ। अच्छा, आप यूरोप में हैं, हाँ, तो मैजिक वर्ड यूएस में बोला जाता है इस मशीन को, इसीलिए देयर ओके इज नो सर। साइड इफेक्ट, ओनली साइड बेनिफिट। पीएम सर बोलते हैं ना, आपको साइड बेनिफिट मिलेंगे। और मैंने ये नोटिस या किया, एक काम करने के लिए एक पेशेंट आया किसी उसका प्रॉब्लम के लिए, उसके साथ 2 और प्रॉब्लम उनको है एग्जिस्टिंग, उसमें भी उनको राहत रिलीफ मिल रहा है। क्योंकि मैंने बैक पेन था, उधर थोड़ा किया तो मुझे उधर रिलीफ हो गया, कुछ देर में रिलीफ हो गया, बट मैंने जैसा टीथ के आसपास किया ना मुझे फेस पे, तो उसके बाद मुझे थोड़ा घबराहट जैसा फील होने लगा, तो मैं डर गई, फिर मैंने तुरंत बंद करके रख दिया फिर जी जी, आपको घबराहट हुआ था, इसीलिए ऐसा हुआ, कोई बात नहीं। वीएम साहब देखिए यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, वीएम सर ऑलरेडी अगर आप आपके पास। स्टार्ट कर सकते हो तो, क्योंकि मुझे यहाँ का थोड़ा एलाबरेट करना है, यहाँ के कुछ ये बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक है, तो मैंने जीनत मैडम से बात किया था कि आप यहाँ पे कुछ टूर कर सकते हो, तो मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत फैंटास्टिक जी। ये वीएम सर अभी बताया कि आप बेफिक्र इत्मीनान से इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर शेयरिंग। आज अभी जो आपने बैक पेन का बताया, थोड़ी थोड़ी सी टाइम के लिए आपको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको रिजल्ट मिल गया, तो ये हाथों हाथ, जैसे मैंने बताया था इस सेशन में, ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, सी द रिजल्ट इन हैंड्स, हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिल जाएगा कुछ केसेस में, जरूरी नहीं कि 100%, कुछ केसेस में। तो ये राइट, बहुत ही मिरेकल है, दिस इज समथिंग मिरेकल। ओके सर। थैंक ओके यू सर, सर, थैंक यू। मेंसेस के टाइम पे नहीं कर सकते, राइट सर? पार्डन, मेंसेस, आप लेडीज को मेंसेस टाइम पे नहीं कर सकते, राइट? जिस टाइम पे उसको पेन होता है, मेंसेस जब स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल, यस, मेंस्ट्रुअल पीरियड में अवॉइड करना है वो एरिया, जैसे पेट का एरिया हो गया, या फिर जो जांघों का एरिया हो गया, जो ग्रोइंग जिसे बोलते हैं, तो उस एरिया में नहीं देना है। अदरवाइज आप जो है बैक बैक में है इसे, या फिर हाथों में है, पैरों के नीचे, वो दे सकते हैं। तो पेट में देने से क्या होगा, उसको जो मेंस्ट्रुअल इशू है उसमें थोड़ा डिटोरिएशन हो सकता है, थोड़ा ब्लीडिंग ज्यादा हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई ये बोला गया है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड में आप इसे अवॉइड कीजिए। ओके ओके ओके, क्योंकि मैंने गलती से, एक्चुअली में मेरी बेटी को हो रहा था ना, बहुत पेन हो रहा था और बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, तो मेरे पास वो डिवाइस थी, मैंने 2 मिनट के लिए उसको पेट पे थोड़ा कर। एक सेकेंड मैडम, एक सेकेंड। तो हाँ, तो अभी आपने बताया कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, पेन हो रहा था किसी को, मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा था किसी को, तो क्रैम्पिंग हो रहा है, अगर किसी के पेट पे खिंचाव हो रहा है, तनाव हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, तो उसमें हम दे सकते हैं। सॉरी, किसी का आवाज आ रहा है तो मेंस्ट्रुअल पेन में आप दे सकते हैं, क्योंकि वो पेन हो गया ना, तो पेन हो गया मतलब कि तो वो तो एबनॉर्मल इशू हो सकता है, तो आप उसमें दे सकते हैं।
अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट। हाँ, तो फिर सडनली उसको सर वॉमिटिंग हो गई उसको, तो थोड़ी थोड़ी फटाक से, और पेन तो उसका कम हो गया पर उसको वॉमिटिंग हो गई फिर तुरंत। तो ऐसा कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होता है ना सर? मैंने तो जीरो, एक ही बात किया। जीरो साइड इफेक्ट, जीरो साइड इफेक्ट। आप घबराइए मत, आराम से इत्मीनान से अप्लाई कीजिए। हाँ, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड इसीलिए बोला गया है अवॉइड करने के लिए। अगर किसी का नॉर्मल पीरियड है तो उसमें नहीं देना है। अगर किसी का एबनॉर्मल पीरियड चल रहा है, जैसे क्रैम्पिंग हो सकता है, किसी को पेन हो सकता है, वॉमिटिंग या बहुत सारे इशू हो सकता है, तो उसमें डेफिनेटली आपको देना चाहिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं, जीरो साइड इफेक्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर थैंक यू योर नमिता मैम, आपने वीडियो भी ऑन किया, बहुत अच्छा लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू। ओके, किसी और का कोई सवाल है प्लीज अनम्यूट कीजिए अपना, बताइए। ओके, अभी गुरमीत जी शायद कुछ पूछना चाहते हैं आप। गुरमीत सर, मुझे लगता है और कोई सवाल है नहीं, तो ज्यादा लंबा या लेंदी सेशन हम नहीं करेंगे। सर एक चीज का बोलना था। ये सर बताइए। जैसे अभी ये प्रोग्राम स्टार्ट आपने करता है ना सर, एक छोटा सा अगर आप वीडियो बना लीजिएगा सर, रिगार्डिंग ब्लोइंग, किस तरीके से आप ब्लो कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, एरिया वाइज, एक एक छोटा छोटा सा क्लिप अगर बना के रख लेंगे तो क्या होगा। अभी आप ब्लोइंग चार्ट बताते हैं खाली, ठीक है ना, जी 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 इस जी, एरिया में। जी जी तो एक छोटा सा 5-5 सेकंड का वीडियो अगर बना लेंगे ना सर, तो जैसे आप जी ये मतलब ब्लोइंग चार्ट ये सब दिखा रहे हैं, शेयरिंग जी कर रहे हैं, ठीक वैसा अगर वीडियो को अगर शेयरिंग कर देंगे ना तो सभी के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि मैनुअल कोई ओके सर। पढ़ता नहीं है सर, ये इंडियन मेंटालिटी है ना। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सजेशन दिया आपने, बहुत अच्छा सजेशन, जी आई हाँ अप्रिशिएट। सर। और ये वीएम सर ने नोट भी कर लिया, तो यस अगले सेशन में वीएम सर इसको दिखा के आपको हाथों हाथ दिखाएंगे कैसे इस्तेमाल सर, करना है, इतना कैसे लाभ इंटरेस्टेड है उठाना ना है। हर चीज के लिए सर, बिजनेस के लिए नहीं है सर, इज टू हेल्प मैनकाइंड। एग्जैक्टली वही मेंटालिटी से वीएम सर सर बोलते हैं आज मेरे के को पैसा मेरा सेकेंडरी है, वो दूध मक्खन की जिसको खाना है खाए, मेरे को तो छाछ से संतुष्टि है। मेरा प्राइम मोटो है, आप अगर ठीक नहीं होते हो तो मैं आपको डिवाइस देना मेरे लिए बेकार है। जी जी जी, ये एकदम मेरा पॉइंट में, प्रायोरिटी एकदम है। सर, स्पॉट ऑन स्पॉट ऑन। हाँ सर सर। बहुत अच्छी बात बोला आपने, आई अप्रिशिएट यू सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू सो मच। वीएम सर ने नोट कर लिया, इनका बहुत अच्छा सजेशन था सर का। और किसी का कोई सवाल है आज के सेशन में? नहीं तो हम अगले सेशन में एक दिन बाद फिर मिलेंगे, उस सेशन में हम और बातें करेंगे, वीएम सर उसमें दिखा देंगे आपको कैसे क्या करना है, थोड़ा थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स वो भी बता देंगे। वीएम सर इज द एक्सपर्ट, ही इज द लीडर, ही इज द लेजेंडरी पर्सन, हम उसको फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे, सो हम्बल, डाउन टू अर्थ, मतलब क्या बोले, वेरी नाइस पर्सन। तो विल कंटिन्यू द सेशन इन द नेक्स्ट, और जो भी बातें होंगे हम बातें करेंगे अगले सेशन में। तो आज के लिए ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। ब्लो द ब्लो द क्या बोलते हैं, ब्लो द मशीन एंड गेट द रिजल्ट, ब्लो द मशीन एंड गेट द रिजल्ट, सिंपली। ब्लो योर वरी, ब्लो योर टेंशन एंड गेट द हैप्पीनेस सर। Yes, sir, definitely. So in order ब्लो to get योर वरी, happiness, ब्लो योर वरी। you must blow. You must blow. ये मशीन यस जो सर। है, लास्ट में एक बात बोलता हूँ सर, ये सभी के लिए है ये बातें। ये मशीन तीन खास मुख्य जो है वो आधार पे जो काम करता है, द प्रिंसिपल। इसके अंदर क्या है, एक चिप लगा होता है, उसे टेराहर्ट्ज जो चिप होता है, वो जो टेराहर्ट्ज देता है मशीन, उसे ब्लो करने के लिए इसके साथ एक फैन लगा हुआ है। ये आउटलेट है, सॉरी ये इनलेट है, ये आउटलेट, हवा यहाँ से फ्री एयर खींचता है, यहाँ से होता है, और हीट जनरेट होता है। तो इसमें हमें टेराहर्ट्ज मिलता है, जो खासियत है वही बता रहा हूं। इससे हमें हीट मिल रहा है,
और इससे हम क्वांटम स्केलर जो बोलते हैं, ये क्रिस्टल ट्यूब होता है इसके अंदर एक, वो क्वांटम स्केलर, वो वीएम सर आपको बेहतर और बेहतर ढंग से समझाएंगे, बताएंगे, और बकायदा इसको चेक करके, इसका ऑरा स्कैनर चेक करके आपको दिखाएंगे। तो अगला सेशन में मजेदार सेशन होगा, वीएम सर उसमें जरूर होंगे। हाँ जी। और ये बात भी जरूरी है बताना लास्ट में, जैसे कि आज के डेट में इस मशीन का कॉपी भरा पड़ा है ऑनलाइन में, ईबे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये मशीन 2-2, 4-4 हजार में मिल रहा है, बिकॉज टेराहर्ट्ज मशीन इज वर्किंग। डुप्लीकेट उसी चीज का होता है जो कोई नाम कमाता है दुनिया में। यस। जब मेरे को फर्स्ट टाइम बीएम सर ने बताया तो मैंने तुरंत गूगल सर्च लगाया, 3,000 रुपया बताया। मैं बोला 3,000 रुपये का चीज के लिए करके सर इतना है, इतना डिफरेंस प्राइस का कैसे बता रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? यस सर। 10 टाइम डिफरेंस। तब जाके फिर वीएम सर ने मुझे पर्सनली कॉल करके पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने सर ने मुझको अपना वीडियो दिखाया। अगर आपको यकीन नहीं होता है, आप एनर्जी लेवल को पहले चेक करो पानी का, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या चीज है। वो जीरो है, जीरो हेल्थ है, और ये रियल हेल्थ है। ये रियल है, तो रियल का बेनिफिट ऑलवेज रियल रहेगा, और जो कॉपी प्रोडक्ट है, जो फेक है, उसमें जो है हार्म, उसमें हार्म हो सकता है, क्योंकि उसमें रेडिएशन। हाँ सर। तो हमें पैसा खर्चा करके बीमारी को बढ़ाना नहीं है, हमें प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं है, हमें सोल्यूशन चाहिए। तो सोल्यूशन के लिए हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। एकदम सही बात है। राइट सर, थैंक यू सो मच। अगला सेशन में जोरदार धमाकेदार वीएम सर बहुत खुल्लम खुल्ला बहुत सारी चीजें बताएंगे। कुछ सवाल आप भी रखेंगे, कुछ डेफिनेटली मैं भी रखूंगा, जो भी हमारे मन में है। हमको भी जो भी नया फाइंडिंग्स मिलेगा सबसे पहले हम इसी ग्रुप में अपने शेयर करेंगे। तो क्या है, मुझे आपसे सीखने मिलता, मुझे कुछ नया डिस्कवरी इन्वेंट होता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से अपने को स्प्रेड करना पड़ेगा इसके। जी सर, वी मस्ट कोऑपरेट, वी मस्ट कोऑपरेट। हाँ, हम एक दूसरे को देते रहेंगे तभी सबको मिलेगा। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। और आज के सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। अगला सेशन में धमाकेदार टाइम, उसके लिए तैयार हो जाइए। वीएम सर इज गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द आंसर फॉर ऑल योर क्वेश्चन, वो जवाब दे देंगे। तब तक मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी